एक बात बताइए, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी डेटा सही नहीं है तो मुंबई बीएमसी की जो बैंक अकाउंट्स हैं उन बैंक अकाउंट्स में आई एम टोल्ड 80,000 करोड़ का एफटी है। वो कई छोटे छोटे राज्यों के बजट से ज़्यादा है फडणवीस जी। तो मैं अगर ये आंकड़ा सही है तो आपसे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे को श्रेय देंगे इसका, कम से कम इसका तो श्रेय देंगे उसको। 25 साल में इतना तो पैसे आप उन्होंने जमा किए। देखिए 80,000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर 60-65,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपया है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं है कि जहाँ एक और मुंबई का आम नागरिक विकास के लिए राह देख रहा है, लोग स्लम्स में सड़ रहे हैं, मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग प्रकार से अड़चनों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय मुंबई की महानगर पालिका में आप डिपॉजिट्स तैयार करें। और डिपॉजिट तैयार करना क्यों मूर्खता है मैं बताता हूँ। मुंबई की महानगर पालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है। यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, you're losing money। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहाँ पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहाँ पर कुछ कार्य कर सकते थे, अब तो कर ही सकते। देखिए हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए। और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया। तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहाँ महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी जी। और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है, तो मैंने MMRDA के माध्यम से कर्जा खड़ा किया। तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनके लिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था? उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए। और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा।